जय शिवलाल सबको एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या अब इतना बड़ा बैग उठा के कहाँ पे जा रही है। तो फिर आज मैं बताऊंगी आपको, मैं जाने वाली हूँ अपने गांव को, मतलब कर्नाटका बीजापुर को। तो अभी पहले वो बीजापुर था, अभी विजयपुरा हुआ है। तो फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा नहीं आने वाले थे, हमको ऑलरेडी पापा ने मतलब कार बुक कर लिया था हमको जाने के लिए। तो हम लोग कुछ बातें भी कर रहे थे इधर। मेरी मम्मी बोल रही है तुम्हें नहीं है नारखा। तो हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो फिर मराठी में ही बात कर रहे थे। तो फिर पापा को भी हमने टाटा कर दिया। और ये देखो आपके लिए स्पेशली, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मेरे पूरे वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया ना, ज़्यादातर मेरे जो मैं बाल को ही सजाती रह रही हूँ, मतलब बार बार मैं अपने हेयर्स में ही ऐसे ऐसे कर रही हूँ। देख सकते हो आप, ऑब्जर्व करते पूरा एंड तक यही है मेरा। जहाँ तक मैं सफ़र कर रही हूँ पूना टू कर्नाटक, तब तक मेरे हेयर्स को देखो मैं ऐसे सजा रही हूँ। अभी मतलब हमको बहुत बुरा भी लग रहा था क्योंकि पापा को छोड़ के आ गए थे ना। तो मेरी मम्मी ना थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मतलब तुम्हें जेवन करून घ्या, हाँ ऐसा भी बोल रही थी मेरी मम्मी मेरे पापा को। और वो अभी तक ना मतलब ऐसे रोमांस करते हैं, मतलब लाइक छोटे बच्चे रहते हैं ना, जब जैसे मेरे पापा मेरी मम्मी का अभी भी वैसे ही केयर करते हैं, एकदम छोटे बच्ची के जैसा। और मेरी मम्मी को इतना ध्यान रखते हैं ना मेरे पापा। और गाइस मैं सच में बोलती हूँ, पुणे के ट्रैफिक से मैं तो बहुत बार बार थक गई हूँ। अभी हम मतलब बहुत ही ट्रैवल करने के बाद हम लोग गए थे भूखे पेट से। तो फिर हमको ऐसा लगा कि ज़्यादातर हम लोग भूखे रहेंगे तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। मतलब मेरा कैसा है ना, जब भी मैं ज़्यादातर भूखी रहूँगी और ट्रैवल करूँगी ना, मुझे तो जब भी मैं ट्रैवल करूँगी मुझे एक एक सेकंड में कुछ चाहिए खाना खाने के लिए। एटलीस्ट खाना भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कुछ स्नैक्स ज़रूर चाहिए क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग सफ़र रहता है मेरा। जब मैं शूटिंग पे भी जाती हूँ तब भी वैसे ही करती हूँ, हर टाइम खाती रहती हूँ मैं। मतलब जहाँ तक मैं स्टार्ट कर दी, जहाँ से मेरी जर्नी में, हमेशा मतलब अपने बैग में इतना सारा खाना रखती हूँ क्योंकि मुझे कंटिन्यू जब तक मैं खाती रहूँगी, जब तक मेरा मुंह चलता रहेगा तब तक मेरा दिमाग ठिकाने पे रहेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो फिर हम लोगों ने होटल में मतलब पाव भाजी ऑर्डर किया था। ये देखो अभी मेरी बहन को हम लोग छोड़ने भी जा रहे थे, मतलब उसको उधर ही मतलब उसके पेरेंट्स के पास ही रखने वाले थे और हम लोग आने वाले थे रिटर्न। तो फिर ये देख सकते हो, मतलब मैंने तो खा लिया, पता नहीं मैंने मतलब क्या कैसे खाया, मुझे टेस्ट भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं भूखी थी ना सुबह से, इसकी वजह से। और उसके बाद मेरी मम्मी बोलने लगी कि जहाँ पे हम लोग को होटल पे खा रहे थे वो इतना ही कुछ भी नहीं था, उधर कुछ जूस मूस कुछ भी नहीं था। तो देखो मम्मी ने बोला था मुझे उधर दूर से जाके कुछ खाने को लेके आ, पानी ये वो करके। तो फिर मैंने पानी का बोतल भी लिया था। आप देख सकते हो अभी फिर से मेरा मतलब जैसे खाना हुआ हमारा फिर से सफ़र स्टार्ट हुआ। मैं अपने मतलब मम्मी पापा का प्यार ना बहुत ही क्यूट है, मतलब मैं जितना भी बताऊँ ना मेरे पेरेंट्स के बारे में उतना कमी है। मतलब दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं, मतलब मेरे पापा बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मेरी मम्मी ना थोड़ी मतलब ऐसी टाइप है, गुस्सेली टाइप, और मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं मेरी मम्मी का। मैं अपने पेरेंट्स का क्यों कुछ नहीं दिखाना चाहती हूँ फ़िलहाल के लिए, जब तक मैं ऐसे मतलब मेरा जब दिल में करे ना तब मैं ज़रूर मेरे पेरेंट्स के फ़ोटोज़ और उनके जो व्लॉग में कभी उनको इन्वॉल्व करूँगी। इस बार मैंने किया था, लेकिन मैंने डिसाइड किया है जब करेक्ट टाइम आएगा तभी मेरे अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगी। मैंने शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने देख भी लिया होगा मेरे पापा के फेस और मॉम के फेस, लेकिन उनका जो केमिस्ट्री है मैं करेक्ट टाइम पे दिखाऊंगी। और ये देखो सनसेट इतना अच्छा इतना प्यारा लग रहा था ना। मैं ज़्यादातर बहुत ही बोर हो जाती हूँ ट्रैवलिंग में। मेरे साथ फ्रेंड्स रहेंगे तो ठीक है, कॉमेडी करती जा सकती हूँ, अगर पेरेंट्स रहेंगे तो उनके सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ ना। ये देखो मैं कुछ अजीब गरीबों की जैसे फेस बनाते जा रही थी मैं। तो मेरी मम्मी भी ना कभी कभी बहुत हंसती है मुझ पे, क्योंकि कुछ नहीं मैं कॉमेडी करती हूँ, इतना मज़ा करती हूँ ना, मेरी मम्मी भी सहन नहीं कर सकती। और मैं जैसे मुझे कटाड़ आ जाता है ना, मैं बहुत ही बोर हो जाती हूँ। मेरे मतलब पहले कैसे थे हम लोग बचपन में गांव की तरफ जा रहे हैं, मतलब कुछ हैप्पीनेस था,
तो इस बार मेरे दिल में इतना हैप्पीनेस नहीं था, क्योंकि टाइम भी बदलता जाता है और लोग भी बदलते, तो इसके वजह से मैं सिर्फ अपनी मम्मी की खुशी के लिए मैं अपने गांव की तरफ जा रही थी। इधर मैं नहीं चाहती कि मैं कभी उधर जाऊं भी, मेरा तो कभी दिल नहीं करता मैं उधर जाऊं, क्योंकि वो जो बचपन में थी मेरी नानी मतलब सबको केयर करती थी ना, मतलब ऐसे सब लोग, हम छोटे छोटे मतलब मेरे भाई बहन सब लोग आते थे, तो फिर हैप्पीली हमारा दिवाली या कुछ भी फंक्शन सेलिब्रेट रहता है तो फिर हम हैप्पीली मनाते थे। लेकिन अभी जो टाइम बदल चुका है, जो पहले जो टाइम था वो कुछ अलग था, लेकिन अभी जो टाइम है वो कुछ अलग है, तो फिर कैसे दिन बदलते जाते वैसे लोग भी बदल जाते। तो फिर आप लोग मेरे फेस को देख सकते हैं, मैं तो चुपे से मेरी मम्मी की वजह से जा रही थी गांव की तरफ। और ये देखो हमारे सफ़र, अभी तक हम लोग सोलापुर भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि पुणे से ट्रैवल करना है तो सोलापुर से ही जाना पड़ता है हमको। तो देखो मैं कितनी बोर हो रही थी, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों के लिए मैंने बार बार अपना शूट कर रही थी। और मैं ना मतलब मम्मी ने पेरू लिया था तो फिर मैं वो खा रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मैंने मतलब आपको सिर्फ एक वीडियो दिखाया होगा, मैंने इतना जो मम्मी ने लिया था मतलब ऐसे 400 का कुछ तो लिया था उन्होंने, तो फिर मैंने वो सब भी खा चुकी थी। मतलब सिर्फ 2 रखा था मैंने अपने नानी के लिए, क्योंकि मुझे मेरी नानी पे थोड़ी ज़्यादा ही जान अटकी है, मेरी नानी और नाना के पे, क्योंकि मतलब उन दोनों से वो 2 ही एक वजह है मेरा जो मैं अपने गांव की तरफ जाना चाहती हूँ। अगर वो 2 नहीं है ना मैं कभी नहीं जा सकती हूँ। आप लोग ये देखो, मैं आप लोगों को मैप भी दिखा रही थी, मतलब कहाँ से क्या जा रहे हैं हम लोग। बहुत, और कितना आवर्स था, 140 मिनट्स, मतलब 1 आवर 40 मिनट्स था हमको पहुँचने में। और ये देखो अभी शायद हम लोग सोलापुर को पहुँच गए थे, हाँ सोलापुर को, शायद मुझे इतना गेस नहीं है। अभी हम एंट्री हो गए थे बीजापुर में, मतलब ये हमारे गांव की तरफ का ब्रिज है। तो फिर ये देखो फाइनली हम लोग पहुंच गए, वो देखो हमारा घर। तो फिर उधर कोई भी नहीं था, मेरी नानी अकेली बाहर ही सोई थी। और मुझे पता नहीं इस बार मेरा दिल में बिल्कुल हैप्पीनेस नहीं था, क्योंकि जब पहले थे सब लोग भाग के आ जाते थे, मतलब पहले की ज़माना ही कुछ अलग है यार। देखो हम लोगों ने, मम्मी ने इतने सारे बैग पैक कर लिया था ना, मतलब नानी के लिए बेडशीट, कुछ और अलग सब घर का जो इधर का सामान था सब मम्मी ने चुरा लिया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्लीपर्स हैं, चप्पल्स या शूज़। तो फिर मेरी मम्मी ऐसे बोलने, मुझे पता ही नहीं चला, जब मैंने घर में जाके ओपन किया ना तब जाके मुझे पता चला कि मेरी मम्मी ने मेरे शूज़ सब उठा लिया था, मतलब उधर रखने के लिए। और ये देख सकते हो हमारे घर के सामने कैसा है सब लोग, मतलब मासी और मम्मी का दोनों का है, ऐसा नहीं कि एक इंसान का है। मेरी मम्मी ने इतना सारा सामान ले लिया था ना, मम्मी ने चिकन विकन भी ले लिया था मेरी नानी उनके खाने के लिए। मम्मी को हमेशा हैप्पीनेस रहती है, क्योंकि उनका घर है ना, तो फिर वो हमेशा हैप्पीली जाती है। लेकिन हमको पहले जैसे खुशी मुझे महसूस नहीं हुआ है शायद। और हम लोग ये सब उतारने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, देख सकते हो मैंने उठ के आप लोगों के लिए मतलब सुबह सुबह का भी रिकॉर्ड कर लिया था। मेरा मूड बहुत ही ऑफ था, क्योंकि इस बार दिवाली में कोई भी घर पे नहीं था, मतलब सिर्फ हम 3 थे, मतलब करीना भी चली गई थी बाद में उनके पेरेंट्स के पास। और सुबह का नेचर ऐसा था, बहुत सुना सुना लग रहा था मुझे, क्योंकि गाँव की तरफ ऐसे ही रहते, कोई इतना क्लीन भी नहीं रहता है उधर। तो फिर ये देखो सनशाइन, सुबह सुबह का मौसम देखा, थोड़ा बेटर लगा, क्योंकि सुबह में जैसे इधर सुबह में देख सकते हैं ना हम लोग मौसम, वैसे सिटी में नहीं देख सकते। तो फिर उसके बाद मैं गई थी हमारे खेत में घूमने के लिए, मतलब ग्रेप्स का ये लगाए थे उन्होंने, तो फिर वो सब देखा मैंने। और ये देखो हमारे छोटे बच्चे के साथ मैं इधर खेल रही हूँ, थोड़ा कुछ खेलना भी हुआ मेरा। खेलने के बाद मैं आई थी मेरे नाना के पास, मतलब इधर ना हम लोग ऐसे मतलब कौस, मतलब मैं वो ज़्यादा वीडियो, मेरी नाना के इतना एज हुआ है फिर भी वो अभी तक साइकिल पे ही घूमते हैं, मतलब आज ना वो मेरा करके बोलते हैं, वो हो रहा था। ये देखो मैं बिल्कुल नहीं खड़ी हुई, कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे मतलब आपने क्या जीन्स पहना है। तो फिर मैं सच में बोलूँ ना, मैं सुबह से काम कर रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब रेडी होने का मौका ही नहीं मिला था रेडी होके मैं उधर खड़ी रहूँ करके, क्योंकि मेरी नानी भी अकेली थी, उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि उनको चलना नहीं आता है। तो फिर वो
ट्रस्टी है उनका, तो फिर उनका सब काम मैं ही कर रही थी, तो मुझे खुद को मौका नहीं मिला कि मैं रेडी होने का। मतलब ये लड़कियां बार बार ऐसे बोल रही थी अश्विनी भाई तुझे मेरा, अश्विनी भाई तुझे मेरा, मतलब पूरा रिकॉर्ड किया है, सब लोग सुनो। वीडियो काढ लो तुम्ही मला काय होगा आंगर आंगर अंधेरी लाए कड़ा सूती के जाग तेरो यमुताली दो सहलायो रे गाड़ी में भाई ये सब हम के सांभले वातर काड़ो जाने भाई ये सब हम के सांभले तांडे में मेरा होने के बाद हम लोग जा रहे थे मेरे बड़े मामा के घर पे, और ये देख सकते हो मैं उधर भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाई। और सुबह में मतलब ये लोग ना ऐसे गोबर का कुछ तो करते, मुझे इतना अभी फ़िलहाल के लिए मैं भूल गई। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। छोटी छोटी बच्चियाँ बोल रही थी दीदी हमारा भी लो, और एक बच्ची तो ऐसे ये कर रही थी। और ये देखो ये लोग कैसे पोज दिया, मैंने मतलब इनका पूरा व्लॉग डाल दिया। मेरा नानू ऐसे घूमते रहते, मेरे नानू किसी को घर के सामने नहीं आने देते, मतलब वो वैसे ही है मेरे नानू। और ये देखो मुझे इतना, मैं सच में बोलती हूँ गाइस, मेरा सैडनेस ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं अकेली दिवाली पार्टी कर रही थी, और ये देखो मेरे छोटे 2 बच्चे, मतलब मेरी बहन के बच्चे हैं, तो इनके साथ ही मैं खेल रही थी दिवाली में। कोई नहीं था, मैं अकेली खेल रही थी। तो मैंने बोला चलो फिलहाल के लिए लास्ट टाइम है मेरा, या क्या है पता नहीं, फिर भी मैं खेल लेती हूँ। मैं अकेली एंजॉय कर ले रही थी खेल के, मतलब मैंने आप लोगों के लिए भी मैंने ये किया, नहीं तो मैं अकेली बैठी रहती। मैंने सिर्फ वीडियो के लिए मैंने ये किया था, लेकिन और छोटे बच्चे भी मतलब मेरे से इतना घुल मिल गए थे ना एक ही दिन में, मतलब अपना तो अपना ही रहता है, वो तो सच्ची बात है। मतलब मासी पूरे दिन से मेरे साथ इतने क्लोज हो गए थे ना। मेरी बहन को नहीं दिखा पाई क्योंकि वो गई थी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। मुझे मतलब मेरा भी दिल था कि शॉपिंग करूं, लेकिन नहीं कर पाई मैं। और मेरी बहन वो सब लोग गए थे शॉपिंग करने के लिए। देखो हमारी छोटी बच्ची बहुत प्यारे है यार, मैंने इनको तो बहुत ही मिस करती हूँ मैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ इनको। और इधर चल रहा था मेरा फटाका उड़ा। मैं इतना डरती हूँ ना, मतलब साउंड से भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं, मतलब मुझे इतना, मैं बहुत ही डरपोक हूँ, मैं सच्ची बोलूँ ना फटाके से, मतलब बहुत ही डरती हूँ। मैंने कभी लगाया नहीं, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है मैंने जो लगाया, वो भी डरते डरते। और देखो उधर लगाया मैंने, इधर भाग के आ गई। और कुछ ओरिजिनल ऑडियो भी मैं आपको सुनाती हूँ। भूख लग रही है? ಬ್ರೋ ಇವತ್ತು ಜಾಣ ಮುಡ
देखा पकड़ 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 रहा चाय नहीं तो ना पकड़ रहा पकड़ रहा काय बड काही दमाई पकडून हॅपी बर्थडे करायचं ना होते ना माहिती का नाही कागद होते हॅपी होळी बंद कर मारा पड़ी को तो जैकेट पर हैप्पी दिवाली पांडू भाई के फोटो काट रहे हैं अन्नप्रसाद ಬಂದಿ ನೀ ಯಾವ ಬಂದಿ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಇವತ್ತೇ ಬಂದೀನಿ ನಾ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದೀನಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿ ಜಾನ್ ಹರಾವೆ ಇರು दूसरी देखने खबर मिळाली ना दोन महिने आज महाकांडेर थावरू बापूर स्वप्न जायती वो वेळा आज थावरू बापू काही तुझा विचार बडकर गाडी होडतानी व त्याची भाटाला ना स्थापना की दोस्त जो खबर मला व्हायचं मारी आडी देवाले बनोलीचा छबी बनाचा देव मोलीचा ठाकरू बाबे सपने वाचन गीतात याडीर प्रसाद सेज आनंदी खाल्ल्याचा आधी रात याडीर आपली सेवा करायचा आपण तांदळात गेलो तुम्ही दुसरे कोणी गेलो सेज वेळावर अन्नप्रसाद खाल्ल्याचा से बळावा याडी नामेर जे घालला का बोल प्रेमी भाना महायान की बोल लक्ष्मा भगत महाराज की काका तो याडी घालून टाकतो वळीचा ना याडी आपण नाग शोषण करायचं एकदम परमेश्वर याडी सारा जातं की नाही बघा तो आपण सारी वर्षावर विकल दूर बचत दूर आहे बोला जगत पुरुषाला महाराज की जय बोला जय श्रीराम महाराज की हा
इस बार की दिवाली पहले जैसे बिल्कुल नहीं गई और सुबह में उठ के मैं मेरे नाना के पास आई। ये देखो मेरे नाना मतलब अभी तक वो लोग मतलब हीटर या गैस के पानी यूज़ नहीं करते, वो अभी भी मतलब चूल्हे के पानी यूज़ करते हो। उसके बाद मेरे नाना ने बोला जाके मंदिर से प्रसाद लेके आओ, क्योंकि ऐसे नारियल फोड़ने के बाद प्रसाद लेना ज़रूरी है। और ये देखो इसको खाना था आइसक्रीम, क्योंकि मेरी बहन फिर से मार्केट को गई थी, फिर उनका खिलाना होता ही तारे घर बोले तारे आड़ी बाप जर देना के लिया उच दोन मारे साथे हाशी खुशी ती काटिया अपनो जीवन परदेसे न तो चुमा। जैसे ही आइसक्रीम वाला आया तो फिर मैं उनको लेके जा रही थी। और ये देखो आप देख सकते हो कैसे दोनों छोटे छोटे जैसे टुमुक 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 चलते, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना तो मेरा सबसे बड़ा मोमेंट रहता है। और ये देखो हम लोग भी बचपन में ना आइसक्रीम जैसे सुनते थे ना, ऐसे मतलब पीछे रहते थे हम लोग, तब ऐसे भाग के आते थे। देखो इनका खुशी तो ठिकाना ही नहीं, क्योंकि इनको मिल रहा है आज आइसक्रीम पार्टी और उनके साथ इन तीनों को भी मिल रहा है। और ये देखो आइसक्रीम, आप लोगों को भी खाना है तो कमेंट में बताना ज़रूर गाइस। मैं इस ब्लॉग में तो मेरा इतना हैप्पीनेस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मतलब जो थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड की थी मैंने अपने गांव की तरफ, उधर का मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड कर दिया। इसमें मैंने पूरे एक वीडियो में डाल दिया था। अभी था हमारा सब कुछ होने के बाद 4 डेज मैंने गांव में बिताया, उसके बाद जाना था हमको रिटर्न पुणे। मैं अपने भाई को भी मेरे साथ लेके जा रही हूँ। और मैं ज़रूरी क्या बताना चाहती थी, मतलब गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे मेरे न्यू वीडियोस आएंगे। इसकी वजह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कोई टुकड़ा कभी दिल से जुदा होता नहीं।